राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कबि न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर ज्यों दामिनी उजाला। काली घटा के अंदर
ज्यों दामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। गले मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे। गले मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे। डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। गिरिजा है संगदासी सब विश्व के आधारा। गिरिजा है संगदासी सब विश्व के आधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। मृग चर्म भस्मधारी वृषराज पर सवारी। मृग चर्म भस्मधारी वृषराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर ज्यों दामिनी उजाला। काली घटा के अंदर ज्यों दामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बहती है गंगधारा। बहती है गंगधारा। बोलिए
गंगाधर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में बैठकर भगवान श्री राम के अनन्य उपासक अनन्य प्रेमी हम सबके आदर्श हम सबके प्रेरक भैया भरत के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग को गाने का समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। भरत हंस रविवंश तड़ागा जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। लखन तुम्हार शपथ पीतु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कवि कुल आगम भरत गुण गाथा। कवि कुल आगम भरत गुण गाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भरत अमित महिमा सुनु रानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। हाँ जानहि राम न सकहि बखानी। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गांडरताती। हाँ बाज सुराग की गांडरताती। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। आइए हम और आप भैया भरत की जो चर्चा है अद्भुत अवर्णनीय अकथनीय असीम अपार और अनंत।
हम और आप चरित्र में प्रवेश करें उसके पूर्व भैया भरत के नाम को समझ लें, क्योंकि यदि हम और आप देखें तो नाम में मानो भैया भरत के अनंत रहस्य, जिसे हम और आप कहें, छिपे हुए हैं, मौजूद हैं। भैया भरत का नाम है भ, र और त, भरत। भ से हमारे संतों ने कहा, भ से भक्ति, भ से मुझे इस रूप में ये भाव समझ में आता है कि जो भक्ति में रमण करे या भक्ति जिसमें रमण करे वो है भ, वो है भकार, जिसे हम और आप कहें, जो सब नाम का सबसे पहला अक्षर है भ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भक्ति में रमण करे, जो भक्ति रस में डूबा है, या भक्ति जिसमें रमण कर रही है, भगवान को सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रिय यदि कोई चीज लगती है तो भगवान कहते हैं सबसे प्रिय और सबसे श्रेष्ठ मुझे भक्ति लगती है। भगवान श्री राम माँ सबरी के आश्रम में पहुँचे तो सबरी माँ बड़े आनंदित हो गई, भाव विह्वल हो गई, और आज अपने गुरु के वचन याद आने लगे। मेरे गुरु ने कहा था, हे सबरी, इस आश्रम में तो रुक जा, एक न एक दिन राम जरूर आएंगे। और आज जैसे ही प्रभु राम को देख रही हैं माँ सबरी, माँ को वही बातें, अपने गुरु के वो वचन याद आ रहे हैं। गुरु मुनि के वचन समूझी जिय भाए। आज अपने आश्रम में अपने प्रभु को देख करके माँ इतनी भाव विह्वल हैं, इतनी गदगद हैं कि प्रभु से पूछ रही हैं कि प्रभु, मैं आपकी स्तुति करूं तो करूं कैसे? मैं तो अधम जात की हूं। अधम ते अधम पानी जोरी, आगे भई ठाढ़ी, केहि विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी। हे प्रभु, हे जगत के नियंता, जगदाधार, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं प्रभु? मैं तो अधम से अधम, अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। अधम, फिर उसमें भी जो नारी अधम है, फिर उसमें भी जो नारी अधम है, और फिर अत्यंत जो कम बुद्धि वाली स्त्री है, वो मैं हूँ प्रभु। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं जो जगत के ईश्वर हैं, ईश हैं, उनकी मैं आराधना, उनकी स्तुति मैं कैसे करूं? मुझे पता नहीं प्रभु, मुझे कुछ खबर नहीं। भगवान राम कहते, अरे माँ आप ये क्या कह रही हैं? जाति पाति, ये जाति की बात, अधम जाति। माँ मैं आपको कहूँ, भगवान ने 10 बातों को कहा है। हम और आप ध्यान दें, मानस के अरण्य कांड में भगवान कहते हैं कोई किसी भी चीज से बड़ा हो, चाहे कोई जाति में बड़ा हो, कोई पाति में बड़ा हो, कोई धन में बड़ा हो, कोई परिजन में बड़ा हो, तो भगवान कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। लेकिन यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार से शोभाहीन है जिस प्रकार से बिना पानी का बादल। भगवान कहते हैं माँ मैं तो सिर्फ एक ही नाता मानता हूँ, सिर्फ एक संबंध मानता हूँ, बस और चीज़ों की तरफ मैं देखता ही नहीं, सिर्फ एक नाता मानता हूँ और वो नाता है भक्ति का। तो भगवान राम कहते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहूँ एक भगति करनाता, मानहूँ एक भगति करनाता। भगवान और चीज़ों को एक तरफ कर दिए, बोले मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, मुझे तो सिर्फ मैं भक्ति को मानता हूँ। इसी बात को हम और आप चले मानस के उत्तर कांड में, तो भगवान बहुत प्यारी बात अपने प्रिय अपने प्यारे या हम और आप कहें दुलरुआ भी काकभूषुंडी जी महाराज से कह रहे हैं। भगवान जब काकभूषुंडी जी महाराज के ऊपर खुश हुए और भगवान ने पूछा कि प्रभु
कहा काकभूषुंडी जी महाराज से कि आपको चाहिए क्या। तो काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जो भक्ति, जो ऋषिगण संतगण हैं, जो वो खोजते हैं, वो भक्ति आप मुझे प्रदान करिए। तो इस प्रकार से मानो काकभूषुंडी जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं कि मुझे वही भक्ति आप प्रदान करें। और भगवान जब भक्ति की बात को सुनते हैं तो बड़े भगवान आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, काकभूषुंडी, आप सचमुच में भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति कांड घाट के आचार्य हैं अपने काकभूषुंडी जी महाराज। तो आप ऐसे वरदान को क्यों नहीं मांगेंगे और मैं आपसे अपने दिल की बात कहूं। तो काकभूषुंडी जी, मुझे वो प्राणी बहुत प्यारा लगता है जिसके जीवन में भक्ति विद्यमान है, और भक्ति से हीन यदि कोई ब्रह्मा भी है तो मुझे वो प्रिय नहीं है। ये भगवान की बातें हैं। भगवान कह रहे हैं, भगति वंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भगतिवंत अति नीचऊ प्राणी, कोई नीच भी प्राणी है, कोई कैसा भी है, कहने का भाव कोई कैसा है साहब। सीधी सी बात, मेरे राम तो यहाँ तक बोल पड़े कि पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय। मुझे सिर्फ एकमात्र ये जो भक्ति का नाता है, मेरे प्रभु, मैं प्रभु का। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान राम के समान कौन दयालु है। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। इसलिए भगवान शिव बोल पड़े कि हे देवी, ऐसी अद्भुत जो उदारता है, अगर ऐसी उदारता को भी देख करके यदि हम ईश्वर का भजन न करें तो सुनहूँ उमाते लोग या भागी, हरित जी हूँ ही विषय अनुरागी। तो भगवान को जो सबसे प्यारी भक्ति लगती है, मेरे भरत भैया इसमें डूबे हैं साहब। या हम और आप कहें, साक्षात भक्ति के वो स्वरूप हैं। यदि भक्ति का स्वरूप हमें और आपको देखना है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे भैया भरत तो भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। यही भक्ति है साहब, यही भक्ति का बोलना है, यही चलना है, यही भक्ति का स्वरूप, यही है। भ से भक्ति, मेरे भैया भरत साक्षात भक्ति स्वरूप हैं। उसके बाद नाम का दूसरा अक्षर है र। र माने राम जिनमें रमण करे या राम में जो रमण करे। मुझे यही भाव समझ में आते हैं कि राम में जो रमण करे या राम जिनमें रमण करे। अब देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति भगवान समझाते हैं कि हे देवराज, आप क्या कह रहे हो। भरत को लेकर के आपके मन में जो शंका बैठ गई है, संशय जो आपके जीवन में ये व्याप्त है ना, मैं आपसे एक बात कहूँ, वैसे तो भरत ही जान राम पर छाई, लेकिन मैं एक बात और आपसे कहूँ देवराज, ये जो संसार है ना, ये हम सभी एक ईश्वर को जपते हैं। उस ईश्वर का नाम है राम। लेकिन आपको खबर है वो जो राम है ना, वो भी किसी का जप करते हैं। ये बड़ी बातें हैं। हम किसी का जप, यानी दुनिया किसी को जप रही है और जिसे दुनिया जप रही है वो भी किसी को जप रही है। वो कौन है? तो अपने देवगुरु बृहस्पति भगवान बहुत प्यारी बात के माध्यम से देवराज इंद्र को बता रहे हैं कि हे देवराज सुनो, भरत सरीश को राम सनेही, भरत सरीस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जपु जेहि। हाँ, जगु जप राम, राम जपु जेहि। तो मुझे ऐसा समझ में आता है,
राम जिन भरत भैया जिनमें रमण करें या राम जिनमें रमण करे, वो है रकार। जिस राम में भरत भैया रमण करें या भगवान राम जिनमें रमण करे, वो है रकार, रकार। उसके बाद नाम का तीसरा अक्षर है त। मुझे समझ में यही आता है, त माने त्याग। जिसका त्याग अद्भुत है साहब, जिसके त्याग की बराबरी दुनिया का कोई भी त्याग न कर सके, मेरे भरत का त्याग अद्भुत है। मेरे राम कहते हैं लक्ष्मण, ये अयोध्या की बातें आप कर रहे हो, मैं अपने भरत के बारे में तुम्हें बताऊं। मेरा ये जो भरत है ना, जिसके ऊपर आपको संशय हो गया, कोई बात नहीं। इसमें यदि हम और आप देखें तो मूल में राम प्रेम ही है, लक्ष्मण भैया का राम प्रेम ही है और कुछ नहीं है। लेकिन भरत भैया की जो दिव्यता है, जो महिमा है, इसको मेरे राम और दिव्य रूप में अपने लक्ष्मण को समझाते हुए बताते हैं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें कहूँ, ये अयोध्या की बात कर रहे हो, दुनिया के राजा होंगे, उनकी खबर छोड़ो लक्ष्मण। मेरा जो भरत है ना, उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो बहुत बड़े से बड़ा पद है ना, वो पद भी मेरे भरत को मिल जाए, उसे भी वो छोड़ देगा मेरे लिए। वो मुझसे इतना प्रेम करता है, वो सिर्फ मुझे चाहता है, मेरे चरणों का वो प्रेम चाहता है, बस और कुछ नहीं चाहता। मेरे राम कहते हैं, भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। थोड़ा सा दूध हो ना, उसमें हम और आप नींबू डाले तो फट जाएगा। दूध थोड़ा हो, लेकिन जहाँ सागर हो वहाँ पर निचोड़ते जाइए, वो दूध कभी फटेगा नहीं साहब। तो कहने का भरत, मेरा ये जो भरत है ना, ये क्षीर सिंधु है, इसमें कितने भी नींबू निचोड़ो ना, कितनी भी बातें इधर से उधर हो जाए ना, मेरा भरत डिगने वाला नहीं है। तो मेरे भैया भरत की जो बातें हैं, सचमुच में जो चरित्र है वो अद्भुत है, वो अवर्णनीय। तो त माने त्याग, जिसका त्याग अद्भुत हो, अवर्णनीय हो, जिसके त्याग की क्षमता बराबरी कोई कर न सके। तो ऐसा भैया भरत का नाम है भ र और त। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ लोगों का जो नाम होता है ना, वो उन गुणों में रमे होते हैं। कभी कभी हम और आप एक बात हमेशा याद रखें, नाम का बहुत ज़्यादा प्रभाव उस व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, जब भी हम और आप बच्चों का नाम लें तो बच्चों का नाम रखें तो अच्छा नाम रखो, जिसका वो उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़े। और ये अलग की बात है कि किसी का नाम बहुत अच्छा है लेकिन उसका काम जो है वो ओछा है, वो नीचा है, ये अलग की बातें हैं। लेकिन अधिकांश ये होता है कि जिसका जैसा नाम होता है उसका गुण उसमें न ज़्यादा तो फिर भी थोड़ा तो आता ही है। तो भैया भरत जो है ना, हम और आप कहें यथा नामो तथा गुण से भी मानो ऊपर उठे हुए हैं, वो उससे भी ऊपर उठे हुए हैं। तो इस प्रकार से भैया भरत की जो महिमा है, जो चरित्र है, वो बहुत ही अद्भुत है, अवर्णनीय, अकथनीय, असीम, अपार और अनंत है। भरत लाल जी महाराज का यदि हम और आप देखें तो मानस में जो प्रवेश होता है वो कब हो रहा है। मानस में भैया भरत वैसे तो हम और आप देखें तो वो 7 सोपान में है, 7 कांडों में है। और मानस का ये जो द्वितीय सोपान है अयोध्या कांड, मुझे ऐसा लगता है ये सभी कांडों का आधार है साहब। मानो सभी जो सोपान है इसी पर टिके हुए हैं। इसकी अपनी एक अद्भुत महिमा है, और हो भी क्यों न, इसमें परम संतों के भी संत जो विद्यमान हैं, भैया भरत जो विद्यमान है, तो उसकी अद्भुत महिमा क्यों न हो। वो उसकी अपनी एक अलग महिमा है अयोध्या कांड की। तो भैया भरत 7 सोपान में हैं, लेकिन अयोध्या में विशेष रूप से दिखाई पड़ते हैं। हम और आप भैया भरत के प्रसंग की तरफ बढ़ें
थोड़ा सा हम और आप समझ लें कि वस्तुतः भैया भरत का अद्भुत चरित्र है कैसा। भैया भरत को यदि हम और आप देखें तो मानस के अयोध्या कांड में उस समय उनका वर्णन दिखाई पड़ता है जिस समय महाराज दशरथ का मरण हो चुका है और गुरुदेव वशिष्ठ दूतों को भेजते हैं कि जा करके सिर्फ भरत से इतना ही कहना कि आप दोनों को गुरुजी ने बुलाया है, सिर्फ इतना ही कहना, बाकी और चीज़ें कुछ भी मत कहना। इतने ही कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयो दो भाई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का जीना और मरना हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे विद्वानों ने कहा आपकी जय हो। दोनों ही सराहनीय है, दोनों ही वंदन की योग्य है। जब तक आप जी रहे थे तब तक तो प्रभु राम को देखते रहे, लेकिन जिस दिन राम आपकी आंखों से ओझल हुए उस दिन आपने मरण, उस दिन आपका मरण हो गया। मानो उस मरण भी संवर गया साहब, मरण भी सराहनीय हो गया, मरण भी वंदनीय हो गया। इसलिए शास्त्रकार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। चारों तरफ अयोध्या में सिर्फ कोलाहल ही कोलाहल है, दुख ही दुख है। महाराज के मरण से सभी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान चले गए वैसे ही दुखी हैं, उसमें फिर मरण हो गया, विशेष रूप से सभी दुखी हो जाते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ भगवान ने कुछ शास्त्रों की, पुराणों की कथाओं को कह करके सबको समझाया है, सबको बताया है। लोगों को ढांढस मिला और फिर दूतों से कहा आप लोग जाइए भरत के पास और भरत से कहना कि आप दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। इस बात को सुन करके जो दूत हैं वो तेजी के साथ दौड़ते हुए चले जाते हैं और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो तो इतनी तेजी के साथ दौड़ते हैं कि मानो जो अच्छे अच्छे घोड़े भी दौड़ने वाले हैं, मानो उनको भी वो पीछे कर देते हैं। और बहुत ही तीव्र रूप में कहने का मतलब ये है कि वो पहुँचे हैं और भैया भरत से उन्होंने कहा। उसके पहले ही शास्त्रों में कथा आती है, श्री रामायण जी, मानस जी ये कहते हैं, उसके पहले ही भैया भरत को कई प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ रहे थे और उन स्वप्नों में वो बहुत ही विचित्र चीज़ें देख रहे हैं कि मानो उनके पिता जो हैं इस रूप में हैं, कभी किसी रूप में अयोध्या धाम दिखाई पड़ रहा है। तो उन्हें ये सारे जो स्वप्न हैं उनको देख करके अपार कष्ट हो रहा है कि आखिर मेरे अयोध्या में हो क्या रहा है, मुझे इस प्रकार के ये स्वप्न आखिर दिखाई क्यों पड़ रहे हैं, क्या बात है। सुबह का समय जैसे ही होता है वो तुरंत जाते हैं शिवालय में और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। दिव्य सम्माननीय जो विप्रवृंद हैं उन सभी का वो सम्मान करते हैं, सबको भोजन कराते हैं, सब प्रकार से दान मान सम्मान के माध्यम से संतुष्ट करके उन्हें विदा करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कुशल कृपा बनाए रखिएगा, सभी कुशल रहें, सभी का मंगल हो, आप कृपा करिए महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी जो मन की बातें हैं वो किस प्रकार से उन दो स्वप्नों को देखने के बाद क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस में गाते हुए कहते हैं कि मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु
पितु परिजन भाई। हे महादेव, मेरे माता पिता परिजन के लोग सभी कुशल से रहें, ऐसी आप कृपा करना। और उसके बाद ये सारी बातें उनके मन में रोज उठा पटक हो रही है। रोज कभी कुछ होता है, कभी कुछ उन्हें समझ में आ रहा है। और इतने में दूत पहुंच जाते हैं। जैसे ही दूत पहुंचे, सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि आप दोनों भाइयों को गुरुजी ने याद किया है, बुलाया है। मन में तो कई प्रकार की शंकाएं, कई प्रकार के संशय, कई प्रकार के दुख मन में मानो हैं। उन सबको न कहते हुए तुरंत गुरुजी की आज्ञा को सुना। मानो नाना नानी, मामा मामी सबसे मिले हैं और मिलने के बाद वंदन किया है, गणेश भगवान को प्रणाम किया, सुमिरन किया है और उसके बाद दूतों के साथ चल पड़े। जब दूतों के साथ चल पड़े तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया भरत के मन में ये भाव आ रहा है कि मैं कितनी जल्दी अयोध्या में पहुंचूं और वहां पर देखूं कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे ये जो नाना प्रकार की जो दुस्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? मेरी अयोध्या नगरी को आखिर क्या हो गया है? मानो मन में उनके कुछ सुहाता नहीं, बस यही मानो कई प्रकार की कल्पनाएं करते हुए, क्योंकि मन जो है डरा हुआ है, दुस्वप्न से मन डरा हुआ है। इसलिए कई प्रकार की कल्पनाएं करते हुए अवध धाम में वो पहुंचते हैं। जब अवध धाम में पहुंचे तो जिस समय भैया भरत अयोध्या से ननिहाल जा रहे थे, वो हंसता खेलता, जो अवध धाम था, वो अवध धाम वो कल वाला वो आज अवध नहीं है, वो एकदम रूखा हो गया है। मानो उसके रोम रोम से अश्रु गिर रहे हैं और वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं भैया भरत से। उसकी रोम रोम से अश्रु बह रहे हैं। ना तो नदी देखे जा रहे हैं, ना तो पशु पक्षी, तालाब, पेड़, वृक्ष, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना तो कुछ देखे नहीं जा, सभी के मुखमंडल एकदम से म्लान बने हुए हैं, सभी अत्यंत दुखी हैं। भैया भरत मन ही मन, मानो अंदर ही अंदर उनको ये पीड़ा हो रही है, कष्ट जिसे हम और आप कहें, अंदर ही अंदर उन्हें अपार कष्ट हो रहा है। लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है कि मेरे अवध में आखिर हुआ क्या है, हो क्या रहा है मेरे अवध में। बस ऊपर ऊपर से भी देख रहे हैं कि मेरे अवध धाम इतना कुम्हलाया हुआ सा क्यों है, जो हमेशा कमल की तरह खिला रहता था। मेरे इस अवध धाम को आज क्या हो गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंदर ही अंदर उनको ये पीड़ा खाए चली जा रही है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। सिर्फ अंदर ही अंदर मानो अपने दुख को वो समेटे हुए हैं। मैं कहूं भी तो कैसे कहूं? इतने में तब तक पुरजन के जो लोग हैं वो आते हैं, और जैसे ही आए और उसके बाद वो चुपके से आते हैं, भैया भरत के चरणों में प्रणाम किया और चुपके से चले गए। उनके मन में ये भाव है कि कहीं हम भैया भरत से कहें, आप आ गए, थोड़ा पहले आ गए होते तो कितना अच्छा रहता। प्रभु अवध धाम को चले गए और इसके बाद कथा कहती है कि वो जो पुरजन के वासी हैं वो भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर दुखी हैं। उनका जो दुख है वो अंदर ही अंदर मानो वो भी अपने दुख को समेटे हुए हैं कि मैं कहूँ तो कहूँ कैसे। हो सकता है भैया भरत को मैं कह तो दूँ कि आपका तो राज्याभिषेक हुआ है, तो भैया भरत को लगेगा कि देखो मुझे राज्याभिषेक हुआ और ये दुखी हो रहे हैं। ये भी एक प्रकार का भाव है। तो क्योंकि अभी तक लोगों ने भैया भरत को समझा नहीं है कि वस्तुतः भैया भरत कितने महान हैं, कितने दिव्य हैं। उनकी जो भी भक्ति है एकदम छिप करके हुई है। लक्ष्मण भैया की भगवान राम के प्रति जो भक्ति है वो दिखाई पड़ती है, लेकिन भैया भरत की भगवान राम के प्रति जो भक्ति है उसको लोगों ने वो लोग देख ही ना पाए। यानी मन ही मन जिसे हम और आप कहें, भैया भरत अपने राम की
भक्ति करते रहे। और भगवान राम चाहते हैं कि मेरा ये जो भरत रूपी समुद्र है ना, ये प्रकट हो, क्योंकि ये जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक इसके अंतराल में इतने जो आदर्श सद्गुण जो इतने छिपे हुए हैं, इतने रत्न हैं जो, वो कैसे बाहर आएंगे। और उनका बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबके लिए उपयोगी हैं, लाभप्रद हैं। इसलिए मुझे भरत को कसना होगा, मुझे भरत का मंथन करना होगा। भैया भरत के चरित्र का मंथन शुरू है। भैया भरत के चरित्र का एक दिव्य मंथन किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे समुद्र का मंथन किया गया, ठीक उसी प्रकार से भैया भरत का भी मंथन कर रहे हैं भगवान श्री राम। समुद्र का मंथन तो देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के किया, लेकिन भैया भरत का जो मंथन कर रहे हैं वो उसको भगवान राम कर रहे हैं। हम और आप जानते हैं कि समुद्र अपने अंदर कई चीजों को लेकर के बैठा था, वो बाहर नहीं निकाल रहा था। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से कि आप लोग दैत्यों के साथ बातचीत करके समुद्र का मंथन करिए। आप भक्तों से कहूं, पुराणों की कथा कहती है कि जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें से सिर्फ केवल एकमात्र 14 रत्न निकले। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनुवंतरी विषबाज, ये 14 रत्न ही निकले जिसको हम गिन सकते हैं। लेकिन मेरे भरत रूपी समुद्र का जब मंथन हुआ है तो इसमें इतने रत्न निकले प्रिय भक्तों कि उसको गिनना, उसको यदि हम और आप गिनना चाहें तो वो असंभव है, क्योंकि इतने अनंत रत्न निकले हैं कि उसको हम और आप गिन नहीं सकते, उसका लेखा जोखा हम और आप नहीं कर सकते। तो भरत समुद्र का मंथन किया जा रहा है। भरत भैया चाहते हैं कि मेरे प्रभु लोगों के बीच में रहें, क्योंकि भगवान राम और अयोध्या में भैया राम और भैया भरत में, भगवान राम और भैया भरत में एक होड़ लगी है, एक कंपटीशन चल रहा है। वो कंपटीशन क्या है? भगवान कहते हैं भक्त से कि आप आगे रहो, भक्त कहते हैं नहीं नहीं प्रभु आप आगे रहिए। यही तो भक्त की और भगवान की दिव्यतम महिमा है। भक्त कहते हैं भगवान से कि आप आगे रहिए, सच्चा भक्त जो भी होगा वो कहेगा कि प्रभु आप आगे रहिए, और भगवान कहते नहीं नहीं मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान संतों को सम्मान देते हैं, संत भगवान को सम्मान देते हैं। यही अच्छी बात है, यही प्यारी बात है। तो अयोध्या में हो क्या रहा था? अयोध्या में भगवान राम भी रहते थे, भैया भरत भी रहते थे, सभी रहते थे। लेकिन जब लोग चलते थे तो फिर उनके मन में ये होता था, जब भगवान राम और भैया भरत दोनों की लीलाएं, दोनों का चरित्र आपस में लोग मिलाते थे तो लोग कहते थे जैसे भैया भरत का चरित्र है, भैया भरत का सील है, संकोच है, स्नेह है, ठीक वैसे ही भगवान राम का भी है। या लोग ये भी कहते थे भगवान राम का जैसे सील संकोच स्नेह ठीक वैसा भैया भरत का है। तो भैया भरत को कहीं ना कहीं लगने लगा कि मानो कीर्ति में बंटवारा हो रहा है, कीर्ति में कहीं ना कहीं बंटवारा हो रहा है। नहीं नहीं, भक्त जो सच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि सारे की सारी कीर्ति, सारा का सारा यश मेरे प्रभु को मिले, और भगवान चाहते हैं कि नहीं नहीं सारा का सारा यश, सारी की सारी कीर्ति मेरे भक्त को मिले। तो भैया भरत ने विचार किया यदि मैं रहूँगा तो यहाँ पर कीर्ति में बंटवारा हो जाएगी। इसलिए भगवान राम को प्रकट करने के लिए भैया भरत चले गए ननिहाल। भगवान राम मन ही मन सोच रहे हैं देखो भरत मुझे प्रकट करने के लिए चले गए ननिहाल, तो मैं मुझे भरत को प्रकट करना है। तो ऐसी बातें वैसे हमारे मानस में तो नहीं है, लेकिन अन्य शास्त्रों में, और ये भाव बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मानो भगवान राम कहते हैं कि भरत तुम मुझे प्रकट करने के लिए जा रहे हो ननिहाल, तो मैं भी तुम्हें प्रकट करने के लिए 14 साल के लिए ननिहाल जा रहा हूँ। और सचमुच में भगवान राम जानते हैं कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक भरत जो है वो प्रकट होने वाले नहीं है, और मुझे भरत को प्रकट करना है, क्योंकि वो समुद्र एकदम गुप्त है। वो नहीं चाहता कि मुझे प्रकट होने की जरूरत क्या है, मुझे क्या है प्रकट होने की जरूरत।
सच्चे साधु कभी प्रकट होना नहीं चाहते, कभी भी हम और आप देखें वो चाहते हैं कि मेरा भजन गुप्त हो, मुझे कोई जाने ना। ये भी ये राम की महिमा है। अब वो किसी को प्रकट करना चाहे, किसी को दर्शाना चाहे, ये वो जाने साहब। बाकी सच्चे जो साधु होते हैं ना, वो कभी भी हम और आप देखें वो कभी प्रकट होना नहीं चाहते। मेरे भरत भैया की तो वो संतों के भी संत हम और आप कहें, अवधूतों के भी अवधूत हैं। तो इस प्रकार से ये जो भैया भरत की अद्भुत और अवर्णनीय, असीम, अपार और अनंत महिमा है। दोनों में भक्त और भगवान की एक होड़ चल रही है। भगवान कहते हैं आप आगे रहो, भैया भरत कहते हैं प्रभु आप आगे रहिए। तो भगवान जानते हैं कि भैया भरत का आदर्श बहुत ऊंचा है और वो समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो भैया भरत को इसीलिए प्रकट करने के लिए भगवान ने मानो भगवान चले जाते हैं 14 वर्षों के लिए वनवास। और जब वनवास चले गए तो उसके बाद की कथा कहती है कि भरत भैया अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। जो परिजन के लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, वो आ रहे हैं, चुपके से धीरे से आते हैं और प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि यदि मैं कहूँ कि अब आपका तो राज्याभिषेक हो गया, प्रभु राम चले गए, तो कहीं उनको खटका न लग जाए कि देखो मैं तो राजा बन गया। कभी कभी ऐसी बातें, ये संसार है ना साहब, संसार में कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे सुख को देख करके और लोग जल रहे हैं। कभी कभी ये भी एक भाव है। तो कहीं मुझे बड़ी गद्दी मिल गई और ये लोग मुंह को म्लान किए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके मन में भी ये कहीं ना कहीं ये बात है कि कहीं अगर हम दुखी दिखाई पड़े, उनसे कुछ पूछे, तो कहीं उनके मन में ये हो कि देखो मुझे तो राज्य मिल गया, राजा बन गया, अब ये लोग दुखी हो रहे हैं। भैया भरत के व्यक्तित्व से भी अयोध्यावासी परिचित नहीं है। चुपके से आते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। भैया भरत भी भय और विषाद के वश में है कि मैं कहूं तो कहूं कैसे, मैं पूछूं तो पूछूं कैसे। यदि मैं पूछ लूं कि क्या बात है, आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, और वो मुझे बता दें कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, तो ना तो उसे मैं सुन पाऊंगा और ना तो वो मेरी समझ से भी परे रहेगा। ये ऐसा कैसे हो गया। इसलिए कभी कभी ये हमारे मन में डर होता है। ये बड़ा व्यावहारिक पक्ष है। यदि हम और आप देखें, कभी कभी हमारे आपके मन में ये डर होता है, हम डरे हुए हैं, अंदर से डरे हुए हैं, और जब स्थिति परिस्थिति को देखते हैं कि वो विषम है, तो हमारे मन में ही होता है काश हम पूछें कि आखिर बात क्या है, और जो चीज़ हम सुनना नहीं चाहते वही कोई सुना दे तो हमें लगता है इससे अच्छा पूछो ही मत, शांत रहो, बोलो ही मत। और उसके बाद भैया भरत शांत रहते हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ना तो बाजार समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आज सभी रो रहे हैं, सभी के मुखमंडल म्लान हो गए हैं, सभी उदास हैं। बाजार, रास्ते, मानो उनके उदासी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। भैया भरत भी देख करके मानो उनका हृदय फटा जा रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं। मैं कहूँ तो कहूँ, पूछूं भी तो कैसे पूछूं, मेरा मन अंदर ही अंदर डर रहा है, कहीं कोई नहीं, मुझे पूछना नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। भैया भरत चले जा रहे थे, तब तक माता कैकेयी को भी मानो सूचना मिली होगी कि भरत को गुरुदेव ने बुलाने के लिए भेजा है। और जैसे ही सुना कि भरत आ गए, जैसे सुना माता कैकेयी ने भरत आ गए, तुरंत सुंदर आरती बनाती हैं थाल में, और सुंदर मांगलिक वस्तुओं को लेकर के सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। दरवाजे पर ही भेंटी और उसके बाद अंदर ले आई। मानो माँ कैकेयी को ये है कि भाई कहीं भरत को कोई कुछ बता न दे, मैं बताऊंगी भरत को। माँ ने आरती को दिव्य रूप से सजाया है, आरती उतारा, और आरती उतारने के बाद माँ भरत भैया को अंदर लेकर के आई राजमहल। भैया भरत के मन ही मन में मानो ये भाव आ रहा है कि आखिर सभी लोग इतने दुखी हैं और माँ ही एक प्रसन्न है, क्या बात है, क्या कारण। लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि आखिर मेरी माँ इतनी वो प्रसन्न क्यों है, वो इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पाते।
भैया भरत मानो अपने मुखमंडल को नीचे किए हुए हैं, उदास। जब उनकी माँ ने देखा, अरे भरत तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? तो माँ कैकेयी ने जब इस प्रकार से पूछा कि आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, मेरे नैहर में सब कुशल से? माँ को ऐसा लगा कि मेरे नैहर में कोई घटना तो नहीं घट गई। नहीं नहीं माँ, सब आनंद से हैं, नाना नानी मामा मामी सब आनंद से। जब भैया भरत ने माँ के नैहर के और अपने ननिहाल की बात को बता दिया तो पूछा कि माँ अपने कुल की कुशल को, मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरे भैया कहाँ हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और मेरी माताएं कहाँ हैं, सब लोग तो यहीं रहते थे और वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है माँ, मुझे दिखाओ माँ, वो कहाँ है? माता कैकेयी कहती हैं कि भरत मैंने सब बातें बना लिया था, थोड़ा सा विधाता ने इसमें काम बिगाड़ दिया। क्या हुआ माँ? बेटा तुम्हारे जो पिताजी थे ना, वो स्वर्गलोकवासी हो गए। जैसे ही भैया भरत ने इस बात को सुना, तुरंत मानो जिस आसन पर बैठे थे वहां पर अपने को संभाल न पाए, गिर पड़े और गिर करके जमीन से मानो कहने लगे, चलत न देखन पायऊं तो ही, तातन राम ही सौंपे हो मोही। अरे पिताजी आप कैसे चले गए? आप कम से कम जा रहे थे तो कम से कम भैया भरत को, अपने भरत को कम से कम राम जी को समर्पित करके जाते कि भरत मैं अब जा रहा हूँ, राम की शरण में रहना। कुछ आप बताए भी नहीं, कुछ कहे भी नहीं, चले गए। आज भैया भरत अंदर ही अंदर से टूटते जा रहे हैं, जिसे हम और आप कहें, टूटे तो पहले से ही है, लेकिन अब इन बातों को सुन करके मानो और टूटते जा रहे हैं। माँ इतनी बड़ी घटना घट गई, कैसे हुआ माँ ये सब घटना? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो भैया भरत कहते हैं कि अभी तो मैं जब गया था अपने ननिहाल में तो मेरे पिताजी तो एकदम ठीक थे, अचानक में उनको क्या हो गया? अब माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी अयोध्या में किया था, वो सब सुखपूर्वक आनंद के साथ माता कैकेयी ने सब कुछ भैया भरत के समक्ष व्यक्त कर दिया, बयां कर दिया। भैया भरत ने जब सुना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत ही बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु, हेतु अपन पौ जानि जिया, थकित रहे धरि मौन। मेरे भैया वनवास को चले। जैसे इस बात को सुना है मुखमंडल नीचे हो गया, मानो गोस्वामी इतना बड़ा वज्र पड़ा, जिसे हम और आप कहें भैया भरत की छाती पर इतना बड़ा वज्र पड़ा कि जिसे हम और आप कह नहीं सकते कि वो कितने अंदर से वो दुखी हो गए, कितने टूट गए, कितना उनके ऊपर कष्ट पड़ा इस बात को सुन करके। मेरे प्रभु वन को चले और उसका कारण मैं बना। इसी राजगद्दी के लिए मेरे प्रभु को वन जाना पड़ा। भरत मेरे धरोहर के रूप में 2 वचन पड़े थे तुम्हारे पिता के पास, और मैंने तुम्हारे पिता से पहले वरदान में यही मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, और दूसरे में मांगहूँ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। मेरे भरत का राज्याभिषेक हो, मुझे इस राजगद्दी के लिए मेरे भैया को वन भेज दिया गया। अरे माँ ये तूने क्या किया माँ? मानो वो कुछ कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर से मानो वो पुकार उठ रही है, अंदर ही अंदर मानो वो मूकवाड़ी अप्रत्यक्ष रूप में दौड़ते हुए माँ को कह रही है, माँ ये तूने ठीक नहीं की। जिस भरत का तुझ पर इतना विश्वास था, आज तूने उस विश्वास को तोड़ दिया माँ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तू मुझे इस प्रकार की ऐसा करेगी। मैं तो जब भी देखता था कि तू मेरे राम को मुझसे भी ज़्यादा स्नेह करती है, प्यार करती है, दुलार, तो मुझे मेरा दिल, मैं क्या कहूँ साहब, मेरी छाती से जिसे कहीं छाता हो जाता था। मुझे बहुत प्यारा लगता था और मुझे लगता था कभी तू मेरे राम से कहेगी कि बेटा राम, भरत को अपनी छाया में रखना, और मुझसे भी कहेगी कि भरत हमेशा राम की शरण में रहना।
लेकिन आज तूने ये क्या कह दिया। मैं तो कभी इस आशा में, विश्वास में बैठा था कि कभी तो मुझे राम को समर्पित कर देगी, कि राम की छाया में रह, मुझे कभी ये तूने क्या कर दिया। मानो अंदर से ये बातें चीख चीख करके माँ को कह रहे, माँ ये तूने ठीक नहीं किया। लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं कह पा रहे हैं। अपने ही लोग जब घर को तोड़ें तो हम किसको कहें। अपने ही लोग, हम लोग दरवाजा मजबूत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाहर के जो शत्रु हैं वो अंदर ना आने पाए। लेकिन अंदर के ही लोग जब घर को खोखला करें, घर को तोड़ें, तो फिर हम किसको दोष दें साहब, किसको दोष दें। आज वो अपनी माँ को कहें कि माँ ये तूने क्या कर, माँ को क्या कहना चाहिए। आज जो ये इतनी बड़ी, जिसे वज्रपात ही कहें हम, और वज्रपात हुआ है भैया भरत के हृदय पर, इतना बड़ा वज्र गिरा है, क्या वो माँ को डांटे? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन फिर वो क्या करें, वो क्या कहें, किसको दोष दें। मैं जब भी इस प्रसंग पर यहाँ पर आता हूँ तो मुझे अचानक में दिल्ली की एक घटना है, वो अचानक में स्मरण में हो आती है। और वो घटना जो है, कहते हैं कि एक छोटा सा परिवार है, बहुत छोटा परिवार है। माता पिता हैं, एक बहन है, एक भाई है, बस छोटा सा परिवार है। समय बीत रहा है, बच्चा भी बालिग नहीं है, नाबालिग ही है। और इसी बीच में पिता तो चले जाते हैं ऑफिस, माँ जो रहती है गृह कार्यों में रह जाती है। और जो बेटा है, इसी बीच में कुछ गलत बच्चों का उसने संस्कार पकड़ लिया, गलत बच्चों का साथ पकड़ लिया, संग कर लिया। समय बीतता गया है। इसी बीच में एक दिन पिता को इस बात का पता चल गया, मेरे बेटे को गलत बच्चों का संग लग गया। वो उस बेटे को बुलाए प्रेम से, बोले बेटा ये ठीक नहीं है, गलत बच्चों का संग हमेशा दुखदाई होता है। दुष्टों का संग, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ हमारा भविष्य, हमारा कैरियर भी आगे बढ़ना है। जो जिस प्रकार से समझाया हो, एक सही विचार के माध्यम से, मुझे लगता है उस पिता ने उस बेटे को समझाया होगा। तो अब बेटे के ऊपर थोड़ी सख्तियाँ की जाने लगी। वो बेटा करता क्या था, रात को भी दरवाज़ा खोल करके वो चला जाता था। और उसके बाद कथा कहती है कि जब वो खोल करके दरवाज़ा चला जाता था तो वो लोग ताला बंद कर देते थे कि नहीं, अब ऐसे अगर बच्चा चला जाएगा तो फिर ये ठीक नहीं है, फिर मेरे बच्चे का भविष्य सब, ये तो मानो एक प्रकार से दांव पर लग गया है, ये तो सब नष्ट हो जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। और फिर कथा कहती है फिर ये बात जो है, मैंने जब देखा चैनल पर, टीवी पर, तो कहते हैं कि फिर वो लोग ताला बंद करने लगे। रात के समय वो दरवाजे में ताली लगा देते थे कि जिससे कि बच्चा रात को जा न पाए। समय बीतता गया, वो बच्चा भी ऐसा लगने लगा कि बच्चा ठीक हो रहा है। लोगों, माता पिता को भी बड़ी खुशी हुई, बहन को भी अच्छा लगा, सबको अच्छा लगने लगा। बच्चा घुल मिल के साथ हंसने बोलने, सबके साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहने लगा। लेकिन इस आगे की जो घटना घटती है, वो मानो कहती है कि किसी को क्या पता था कि वो जो उनका बेटा है, उनका जो बच्चा है, वो कुसंस्कार के उस दलदल में जा गिरा है जहाँ से वो निकलना तो चाहता है। इसको हम क्या कहें, मुझे लगता है ये शब्द नहीं ठीक है। निकलना नहीं चाहता, उसमें से वो निकलना ही नहीं चाहता। वो कुसंस्कार के उस दलदल में जा गिरा है जहाँ से वो निकलना नहीं चाहता। उसकी बुद्धि पूरी तरह से विपरीत हो गई है, विषम हो गई है, खराब हो गई है। इतना समझाया गया, बताया गया, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। वो बच्चा एक दिन जाता है बाजार में, चुपचाप किसी को बिना बताए एक खंजर खरीद करके लाता है। जब खंजर वो खरीद करके लाया और अपने घर में वो चुपचाप वो रख देता है। जब वो रख देता है तो उसके बाद अभी किसी को कुछ खबर नहीं है, माता पिता किसी को भी कुछ खबर नहीं है। समय वैसे जैसे पहले बीत रहा था वैसे बीत रहा है। एक दिन की बात है सभी लोग रात्रि को जग रहे थे और सभी जग रहे हैं, बच्चा भी जग रहा था।
और इतने में बात होती है कि सभी अपने अपने कमरे में अब सोने के लिए जा रहे हैं, रात्रि का वक्त हो। तब तक इस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे एक सेब ला करके दो। और जब उस सेब को वो बच्चा मांगता है माँ से, तो माँ कहती हाँ बेटा मैं लेकर आती हूँ, तुझे देती हूँ। और लेकर वो आती है और सेब उसने अपने बच्चे को दिया। तो बच्चा खा रहा है, सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए सोने। जब वो बच्चा समझ गया कि पूरी तरह से कि सभी लोग सो गए, तब उसने जहाँ पर उस खंजर को रखा था उस खंजर को निकाला और पिता के कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही पिता के कमरे में प्रवेश किया और उस खंजर से वो ताबड़तोड़ वार पिता के ऊपर वो करना शुरू करता है। और पिता जब चीखते हैं तो उसकी जो माँ बगल में सोई है वो उठती है और कहती है अरे बेटा 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 ये तू क्या कर रहा है। और जैसे ही माँ को बच्चा रोकते हुए देखता है, तुरंत उस खंजर से अपनी माँ के ऊपर वार करता है। और जैसे ही माँ की चीख पुकार, वो दर्दनाक चीख उठती है, दौड़ करके अपने कमरे में सो रही बहन जो है वो दौड़ करके आती, भैया 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 ये क्या कर रहे हो आप। और बहन को रोकते जब वो देखता है तो बहन के ऊपर वार करता है। यानी जिसे हम और आप कहें एक छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार, आज एक कुसंस्कार के कारण बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। सुबह के समय जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उससे पूछा कि तुम्हें कोई गिला कोई सिकवा है। तो उसने कहा मुझे कोई गिला कोई सिकवा नहीं है। काश, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम और चीज़ें बच्चे को दे ना दें, लेकिन संस्कार जरूर दें। और ये मुझे लगता है ये अपने भारत की जो संस्कृति है ना, इसकी मिट्टी में जो खुशबू है आती है ना, इसके रग रग में मुझे ऐसा लगता है हम ये संस्कार भरे हुए हैं इसकी मिट्टी में। और ये पुरातन संस्कृति है, कोई आज की नहीं है। यदि हम और आप स्वामी विवेकानंद जी महाराज के उस दिव्य बात को सुने समझे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो में गए हुए थे तो वो गेरुए वस्त्र को धारण किए थे और वो पहने ऐसे चले जा रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने, किसी विदेशी ने उनको देखा और देखते ही वो हंसने लगा। जब हंसने लगा तो स्वामी जी महाराज उसके पास पहुँचे और स्वामी जी महाराज बोले आप उस देश के वासी हैं, आप उस देश के वासी हैं जहाँ पर आपको सभ्य एक दर्जी बनाता है, और मैं उस देश का वासी हूँ, मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र के बल पर होता है। तो हम संस्कार जरूर दें प्रिय भक्तों अपने बच्चों को। और चीज़ें हम दें ना दें, और चीज़ें हम नहीं दे रहे हैं अच्छी चीज़ें, तो बच्चे के अंदर यदि हमने संस्कार दिया है तो वो सब चीज़ें बना लेगा। और संस्कार नहीं, इसीलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत, सपूत का मतलब संस्कारी, सभ्यता से जो चले, जिसके जीवन में संस्कृति हो, सभ्यता हो। तो इस प्रकार से हम संस्कार अपने बच्चों को जरूर जरूर और जरूर से दें। तो भैया भरत आज अंदर ही अंदर सोच रहे हैं मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ। अब इस बच्चे को ही देखिए, घर को उजाड़ डाला घर के चिराग ने, आखिर हम दोष किसको दें। जिसके ऊपर हमें भरोसा है, विश्वास है, वही जब हमें चोट पहुंचाए तो आखिर हम किसको कहें साहब। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, हम किसको कहें। जिस नाव पर हम और आप सवार होते हैं और हमें और आपको विश्वास है कि ये जो नाविक है ना, हमें और आपको उस पार उतार देगा, लेकिन वही नाविक यदि हमें और आपको डुबो दे तो किसके ऊपर विश्वास किया जाए। नाविक जब नाव डुबोए, इसलिए किसी ने गाया है कि नाविक जब नाव डुबोए तो फिर कहो कौन बचाए। तो इस प्रकार से कहने का भाव कि अपने ही लोग जब घर को तोड़ें तो फिर हम दोष किसको दें। तो आज भैया भरत पूरी तरह से टूट चुके हैं और वो विलाप कर रहे हैं और सिर को नीचे झुकाए, सिर को नीचा किए हुए हैं। माँ ने जब देखा कि भरत सिर को नीचा किए हुए हैं, चुपचाप हैं, तो भरत को समझाने लगे, अरे भरत तुम अपने पिता को लेकर के इस प्रकार से सोच क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पिता जब तक इस पृथ्वी पर थे तब तक आनंद किए, और फिर शरीर को छोड़ने के बाद भी इंद्रलोक गए, वहां पर भी दिव्य रूप से राज्य कर रहे हैं।
अपने पिता को लेकर के इस प्रकार से तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। मुझे माँ की इन बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि जिस माँ की गोद में भैया भरत खेले पले और बढ़े हुए, वो माँ भी नहीं जान पाई कि मेरा जो भरत है वो राज्य का भूखा नहीं है, वो राम का भूखा है, वो राम का भूखा। तो माँ भी मानो इस भ्रम में है। तो भैया भरत अद्भुत चरित्र है। आगे की चर्चा हम और आप आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। भैया भरत हम भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमयी वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम हे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।